दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मेयर और डिप्टी मेयर जो चुनाव है उसकी तिथि तो तय हो गई है, लेकिन चुनाव में अभी भी पेच लग रहा है। दरअसल कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। इसमें कुछ जो पेच है मैं पहले आपको उसकी चर्चा करता हूं, बताता हूं कि क्या पेच है। दरअसल आरक्षण को लेकर ईबीसी जो मैटर है, ये जो है वो मामला बहुत तुल पकड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है कि दरअसल ये ईबीसी इकोनॉमिकली है या एक्सट्रीमली है, यानी ई जो लेटर है ये काफ़ी दाव पेच है इसमें, लेकिन स्पष्ट हो चुका है। अब जितने भी प्रत्याशी हैं अपनी ओर से जनता को रिझाने लुभाने में लगे हुए हैं। क्या कुछ वादे हैं इनके, क्या कुछ करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो कुछ समाज के लिए करना भी चाहते हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ अंजना गांधी जी हैं, डिप्टी मेयर के उम्मीदवार हैं। ये इनसे हम जानेंगे कि आखिर आप वैसा क्या कुछ जनता के लिए, पटना की जनता के लिए सोच रही हैं अलग हटके, जो पहले के मेयर या डिप्टी मेयर नहीं सोच पाए। बहुत स्वागत आपका अंजना गांधी जी चौकस भारत में। किस उद्देश्य को लेकर आप जनता से अब आमने सामने होंगी? सर्वप्रथम मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देती हूँ और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का धन्यवाद देती हूँ कि नगर निकाय चुनाव जो है वो विधिवत तरीके से समय पूर्व कराने का उन्होंने प्रयास किया है। जो अति पिछड़ा समाज के लिए जो उनकी मानसिकता थी कि उनकी राजनीतिक भागीदारी उन्हें मिले, तो उसमें वो अमल करके वो उसे आगे बढ़ा रहे हैं और इस चुनाव को समय से निर्धारित समय पर कराने के लिए पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। समय की बात तो ठीक है, हम उद्देश्य की बात कर रहे हैं। अब उद्देश्य तो जैसे चुनाव होगा तब आप उद्देश्य की बात कर सकते हैं ना। आप अपने पंपलेट जो है आपका ये इस पे जो आपने लिखा है संकल्प, तो ये पहले के मेयर और डिप्टी मेयर इसके बारे में कुछ चर्चा नहीं की है? कहीं कुछ हुआ? देखिए, पहले के डिप्टी मेयर और अभी के मेयर और डिप्टी मेयर में बहुत डिफरेंस है कि पहले के मेयर और डिप्टी मेयर जो थे वो वार्ड काउंसलरों के द्वारा चयनित होते थे। उन्हें उनके ही अनुसार काम करना होता था। अभी के जो काउंसलर और वार्ड काउंसलर हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल हो जाएंगे। तो इसका मतलब अगर वो कुछ फैसला लेने के लिए वो सोचेंगे तो उनके पास तो पूर्ण समर्थन है कि नहीं, मैं ये फैसला लूँगी तो मैं ये काम करवा लूँगी। और पहले जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि लोग करना चाहते हैं, समाज के लिए करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। नगर निगम का काम जो है लोग समझते हैं कि जाम और कूड़ा उठवाना, लेकिन और सब चीज़ों के बारे में उनकी जानकारी नहीं होती है कि नहीं, उनका काम है वार्ड क्लिनिक की स्थापना करना, उनका काम है पुस्तकालयों की स्थापना करना, उनका काम है सीसीटीवी कैमरा लगवाना, उनका काम है स्वरोजगार को बढ़ावा देना, उद्योग मेला लगवाना। ये बहुत सारे काम हैं जो पटना नगर निगम के द्वारा हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है, लोग दिग्भ्रमित कर देते हैं। और एज ए एजुकेटेड और महिला प्रत्याशी को भी लाना एक बहुत बड़ा मकसद है कि जैसे महिलाएं अपने घर को सुंदर बनाती हैं, सिर्फ उसी प्रकार वो पटना नगर निगम को भी खूबसूरत बना दे। जो खूबसूरती आप किसको कहेंगे? जब शारीरिक, हम स्वस्थ व्यक्ति कब कहते हैं कि ये व्यक्ति स्वस्थ है? जब वो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक इन चारों पहलुओं में वो ठीक होता है तो हम स्वस्थ उसको कहते हैं। तो आप पटना नगर निगम को कैसे स्वस्थ बनाएंगे? तो हम इन चारों पहलुओं में काम करके, जैसे हम किसी पर्सन का हेल्थ ठीक करते हैं, उसके डिजीज को ठीक करते हैं, उसी तरीके से जो बीमारी उत्पन्न हो गई है हमारे पटना नगर निगम में, उसका हम इलाज करेंगे। चलिए, स्वास्थ्य की बात आपने की, चर्चा किया आपने कि स्वस्थ होना चाहिए पटना को भी। पटना स्वस्थ होगा तभी पटना सुंदर होगा। आप स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई भी हैं, कहीं चिकित्सक हैं आप पहले से ही। पटना के जो चिकित्सा सेवा है पटना की, प्राइवेटीकरण, जो निजीकरण हो गया है स्वास्थ्य सेवा की, इसके लिए आपका क्या योगदान होगा? पटना में बहुत सारे प्राइवेट चिकित्सालय हैं और जो आम गरीब लोग होते हैं उनको काफ़ी उनका दोहन होता है।
इसके ऊपर आपका क्या फोकस है? तो इसी निजीकरण को ठीक करने के लिए हम जो व्यवस्था लाएंगे वो सरकारी व्यवस्था होगी। तो जो हम वार्ड स्तर पे जो वार्ड क्लिनिक की स्थापना करेंगे, माननीय हमारे डॉक्टर अमरकांत झा की स्मृति में जी। हम ये बनाना चाहते हैं। तो जो भी सुविधाएं, जो छोटे छोटे चीज़ें हैं, जैसे कि बच्चे को फीवर आया, सर्दी जुकाम डायरिया डिसेंट्री, ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है जिसके लिए उन्हें अस्पताल जाना पड़ता है। अब कोई बच्चा बीमार होता है, माँ बहुत एंग्शियस हो जाती है। तो अगर आप ये सब सुविधाएं, अगर बीपी ही न पाना होगा तो पीएमसीएच जाओ, एनएमसीएच जाओ। बिल्कुल। ये आप सोच जानते, अगर एक इंजेक्शन लगवाना हो रात के 10 बजे तो आप क्या सोचेंगे, ये तो बहुत बड़ा काम है, एक तनाव इंजेक्शन। हाँ, तो अगर आप वार्ड स्तर पे इन सुविधाओं को अगर आप ला दीजिएगा तो कितनी बड़ी खुशी उन्हें महसूस होगी। तो वार्ड क्लिनिक में क्या होता है कि डॉक्टर होते हैं, एएनएम होते हैं, जीएनएम होते हैं, फार्मेसी होती है, लैब टेक्नीशियंस भी हम रख सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ दूरी पे आप रख सकते हैं, क्योंकि आपका सदर अस्पताल भी होता है जिससे कोलैबोरेट होकर के आप काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद रहेगा स्वास्थ्य जो है वो हर इंसान और हर पर्सन तक ईजिली पहुंच सके, और जो निजीकरण वो अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो हम प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहे थे इन छोटे छोटे चीज़ों के लिए, अब हम डायरेक्टली इन क्लिनिक्स में जा कर के, जो वार्ड क्लिनिक्स है उसमें जा कर के हम अपना इलाज करा सकते हैं। तो हम इस तरह से दिग्भ्रमित नहीं होंगे, हमारा ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा। चलिए, अब एक आखिरी सवाल आपसे राजनीति को देखते हुए करेंगे। जैसा कि ये सर्वविदित है, सबको जानकारी है कि आपके पिताजी भी एक राजनेता रहे हैं और हैं भी। आपको राजनीति का जो लेवरेज है, राजनीति का जो लाभ है, वो किस स्तर तक मिल रहा है? मुझे बिल्कुल बहुत लाभ मिलेगा। मेरे पिताजी राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं। वो 40 वर्षों से समाज की सेवा कर रहे हैं। हम बचपन से ही उनको इस तरह का कार्य करते हुए देख रहे हैं, और इसी वजह से ही उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हें समाज की सेवा करना है, तो हमें डॉक्टर भी बनाया, फिर मैं मनोचिकित्सक भी बनी। तो समाज की सेवा हम लोग कर रहे हैं, और उन पिताजी का जो समर्थन है, जो पार्टी समर्थन है, और जो दूसरे लोग हैं जो वो हमेशा समाज से जुड़ के, अगर उनके ऑफिस में अगर वो पद पे रहे या ना रहे, वो पद पे भी नहीं है, कोई आदमी आता है तो यहाँ खाली हाथ नहीं लौटता। हम तत्पर उनके लिए प्रयास करते हैं कि नहीं, वो उनके लिए हम कुछ काम कर सके, तो उसका लाभ मुझे ज़रूर मिलेगा। और लोग भी देखिए कहीं ना कहीं सोचते हैं कि एक तो राजनीतिक परिवेश है, बहुत सारा चीज़ तो जी, ये जी, सीख जी। के भी आई होगी, दूसरा है कि एजुकेटेड भी है, डॉक्टर भी है। तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता है? हमें तो आवश्यकता है ना कि हमारी जो बुनियादी चीज़ें हैं, शिक्षा हुई, स्वास्थ्य हुआ, पानी की समस्या और जल जमाव की समस्या या जाम की समस्या, इन सब चीज़ों को हमारा ठीक हो, कोई भी इंसान चाहता है। तो मैं उस काम को बहुत अच्छे से कर सकूँगी, और लोगों पिताजी की राजनीति में इतनी उपलब्धता होने के कारण मेरा कोई भी काम करना थोड़ा-सा आसान हो जाएगा। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि रास्ता आपके लिए पहले से तैयार कर दिया गया है, बस आपको चलना है और जनता को साथ लेके चलना है। हाँ, यही कहना चाहती हैं? जनता को समझना होगा कि जनता समझती भी है कि हमें एक जुझारू और एक युवा नेता की आवश्यकता है, कि वो हमारी जो समस्याएं हो उनको समझ सके, और इसको ये जो है ये कर सकती है, जी। और इसमें वो काबिलियत है जो वो ये काम बहुत विधिवत तरीके से और सुचारू रूप से ढंग से उसको एक मुकाम हासिल इसके द्वारा प्राप्त किया जा चलिए, सकता है। आखिर में आप पटना के जो वासी हैं, पटना के जो रहने वाले लोग हैं, जिनके लिए आप सेवा के लिए आप इतना जद्दोजहद कर रही हैं, आप इतने प्रयासरत हैं कि हम उनके सेवा में अगले 5 वर्षों के लिए जुटे रहें, कुछ कहना चाहेंगी आप? हाँ, मैं उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप मुझे एक मौका अवश्य दें, कि ताकि मैं जिस मिशन से आप लोगों के बीच आई हूँ, मैं वो उस काम को पूर्ण तरीके से कर सकूँ। जब आप बहुत लोगों को आज तक आपने मौका दिया है, जो आपके कि कुछ उतरते हैं, कुछ खड़े उतरते हैं, कुछ खड़े नहीं उतरते, तो एक मौका मुझे भी मिलना चाहिए, क्योंकि 5 साल के बाद अगर मैं कुछ काम नहीं करूँगी तो आप मुझे फिर से नहीं चुनेंगे। अब मैं आप ही के द्वारा चुनी गई हूँ, तो मुझे मौका मिलना चाहिए, और मैं आपके लिए जो मेरा सपना है पटना स्वर्ग निगम बनाने का, उसको मैं पूरा कर सकूं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो ये हमारे साथ डिप्टी मेयर के उम्मीदवार अंजना गांधी जी थी, जिनका विज़न बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है कि ये आखिर पटना के लोगों के लिए करना क्या चाहती हैं। स्वास्थ्य सेवा में
अब खुद को ये अभी लगाई हुई हैं। अपने स्तर से जितने भी लोग हैं जिनका स्वास्थ्य गड़बड़ होता है, और ख़ास करके सबसे बड़ी बात ये है कि ये मनोचिकित्सक हैं। लोगों के मन को जानना इनके लिए बहुत आसान है। इसलिए उम्मीद है और शुभकामना भी है हम सभी के तरफ से कि अंजना गांधी जी डिप्टी मेयर के लिए चयनित हों और राज्य की जो ख्याति है इनको प्राप्त हो। बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।